जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमु सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदौ राम लखन भय देहि, और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, जो भगवान के भक्त हैं उनका भाव क्या होता है कि काननी दूसरो नाम सुने नहीं, और ये कही रंग रंग्यो ये है डोरो। और धोखे हु दूसरो नाम कढ़े, रस नारस बांधी हलाहल बोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति यही, ठाकुर चित्त की वृत्ति यही, हम कैसे हुटेक तजे पल भोरो। ओ बावरी वै अखिया जरी जाऊ, बावरी वै अखिया जरी जाऊ। जो सांवरो छोड़ी निहारत गोरो, बावरी वै अखिया जरी जाऊ। जो सांवरो छोड़ी निहारत गोरो। तो कान ने दूसरो नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंगो ये डोरो। धोखे दूसरो नाम कढ़े, रसना रस बांधी हला हल बोरो। और ठाकुर चित्त की वृत्ति यही, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी से, जो प्रभु श्री कृष्ण जी से प्रेम करते हैं, तो फिर वह किसी और के विषय में सुनना सज्जनों नहीं चाहते। एक समय की बात है कि श्री गोसाई जी कहीं जा रहे थे, तो इनको एक मौज लेने वाला व्यक्ति मिला। कहता है कि गोसाई जी, जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का चिंतन आप करते हैं वो 12 कला के अवतार हैं, और जिनका चिंतन सूरदास जी करते हैं भगवान श्री कृष्ण का, वो 16 कला के अवतार हैं। भगवान तुलसीदास जी उसके चरणों में गिर गए। उसने मौज लेने के लिए यह बात कही थी, और श्री गोसाई जी उसके चरणों में गिर गए। कहने लगे, भाग्यवान, मेरे प्रभु 12 कला के अवतार हैं, मेरे प्रभु 12 कला के अवतार हैं, मेरे प्रभु 12 कला के अवतार हैं। ऐसे कहते हुए श्री गोसाई जी चले गए। उसकी कोई बात सुनी नहीं और उससे कोई प्रतिकार किया नहीं, बस उसके चरणों में गिर गए और कहते हुए चले गए कि मेरे प्रभु, हमें तो पता ही नहीं था कि वो 12 कला के हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि मेरे स्वामी 12 कला के अवतार हैं। आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी, जो बता दिया। अरे मैं तो उन्हें दशरथ नंदन राम ही जानता था, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे स्वामी 12 कला के अवतार हैं। कृष्ण भगवान 16 कला के अवतार, ये बात नहीं सुनी श्री गोसाई जी ने। तो यही कार्य मुझको भी करना है कि जो जाकी सरणी गए ताको ताकी इलाज। हमारे स्वामी 12 कला वाले हैं कि 15 कला वाले हैं कि 1 कला वाले, हमें इससे मतलब नहीं है। बस वो मेरे हैं, मैं उनकी हूँ, बस खत्म काम, यही सब कुछ खत्म। राम मेरे हैं, मैं राम की हूँ, बस हमें किसी की कुछ नहीं सुननी।
राम की में क्या क्या कमियां हैं, कुछ नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं। बस राम मेरे, मैं राम की हूँ। किसी ने राम को नहीं देखा, लेकिन मैंने राम को देखा है। कोई राम की कृपा से अवगत नहीं है, परंतु मैं प्रभु की कृपा से अवगत हूँ। मैं जो कहती हूँ मेरे नारायण सुनते हैं तो मैं उनको मानूं कि किसी और को मानूं। मैं जो कहती हूँ वही मेरे प्रभु करते हैं। जो नारायण इतने सरल हैं, इतने सहज हैं कि हमारे में कोई भी अच्छाई नहीं है। मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि ये मैं कोई दिखाने के लिए नहीं कह रही हूँ कि मुझ में कोई अच्छाई है ही नहीं। बस मुझे प्रभु की याद आती, बस जहाँ मुझे क्रोध आता है वहाँ मैं क्रोध कर लेती हूँ। जहाँ मुझे जो कुछ किसी को बोलना होता है मैं खूब कस के बोल देती हूँ। परंतु मैं केवल और केवल राम को मानती हूँ, प्रभु श्री रामचंद्र जी। और सबसे मेरा कोई दोष नहीं है, द्वेष नहीं है, परंतु मेरे इष्ट देव प्रभु श्री रामचंद्र जी। दुनिया कुछ भी कहे, मुझे उसकी तरफ देखना नहीं है सज्जनों। मुझे तुलसीदास जी की वाणी सुननी है। मुझे अपने प्रभु से प्रेम करना है। वह नारायण मेरे हैं, वो कैसे भी हैं परंतु वो मेरे हैं। और हम कैसे भी हैं परंतु हम हैं उनके। हम अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी हमारे में कमियां हैं, परंतु हम हैं नारायण के। तो यही भक्ति का मार्ग है सज्जन। भक्ति के मार्ग में दुनिया वाले भटकाने का कार्य करते हैं। और ये जो सुंदरकांड है, ये जो सुंदरकांड है इसी पर आधारित है सज्जनों। ये जो सुंदरकांड है इसी पर आधारित है। अब कल हमने आपको कथा सुनाई थी कि समुद्र के किनारे पांचों बानर बैठे हुए हैं। अंगद जी क्या कहते हैं कि अंगद काहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद कह रहे हैं कि मैं पार तो जा सकता हूँ, परंतु लौटने में कुछ संशय। संशय क्या है सज्जनों? संशय ये है कि अंगद और अक्ष कुमार, रावण का बेटा, एक ही पाठशाला में पढ़ते थे दोनों। और अंगद थे शक्तिशाली, तो अंगद आए दिन अक्ष कुमार को मारते थे। और मार खा के अक्ष कुमार जाते थे गुरु जी से शिकायत करने। तो गुरु जी को एक दिन आया क्रोध। गुरु जी ने श्राप दे दिया। गुरु जी ने क्या श्राप दिया कि अंगद अब तुम अक्ष से जीतोगे नहीं, अब तुम अगर युद्ध करोगे तो इससे हार जाओगे। बस ये जो गुरु का श्राप था, और यहीं से दोनों अलग हो गए। वो किष्किंधा में आ गए और वो लंका में ही रहे सज्जनों। तो इस तरीके से दोनों मित्र अलग हो गए, खूब युद्ध करते थे, और जिसके चक्कर में गुरु जी ने श्राप दिया। तो यही बात अंगद कह रहे हैं कि अंगद कहाँ जाऊँ मैं पारा, जा तो मैं सकता हूँ परंतु लौटने में संशय है, क्योंकि वहाँ पर अक्षय कुमार मिलेगा और हमारा युद्ध होगा और हम उससे नहीं जीतेंगे। तो लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे, इसमें संशय है। तो जामवंत ने और जो नल नील हैं उनको कैसे भेजा जाए, क्योंकि वो तो शिल्पकार हैं, उनको कैसे भेजा जाए। अब बचे जामवंत। तो जामवंत कह रहे हैं कि मेरे में पहले जैसी शक्ति नहीं रही। जामवंत कह रहे हैं कि जब वामन भगवान ने राजा बलि को बांधा था, तो हमारे जामवंत जी कह रहे हैं कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनि न जाय, उभय घरी महदीनी, सात प्रदक्षिण धाय। जिस समय वामन भगवान ने राजा बलि को बांधा था, तो उस समय इन्होंने अपने पैर को ब्रह्मलोक तक बढ़ाया था, एक पाताल लोक में और एक ब्रह्मलोक तक। तो उतनी देर में हमारे जामवंत के 7 प्रदक्षिणा करी थी। अब देखिए रामचरितमानस में चाहे वो वामन भगवान की कथा हो, अनेकों प्रकार की, सब भागवत महापुराण की सारी जो कथाएं हैं उनको थोड़े थोड़े में श्री गोसाई जी ने वर्णन किया हुआ है। अब ये भागवत की ही तो कथा है कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सोतन बरन न जाए, उभय घरी महदीनी, 7 प्रदक्षिण धाय। तो अब कह रहे हैं कि मेरे में वैसी शक्ति नहीं है। अब हनुमान जी की तरफ देखा जामवंत ने तो क्या कहा, यह बड़ी सुंदर बात है कि हर प्रकार की बड़ाई जामवंत जी हनुमान जी की कर रहे हैं, परंतु हनुमान जी कुछ बोलते नहीं हैं। क्या कहा है जामवंत ने? जामवंत कह रहे हैं कि हनुमान जी तुम काहे चुपचाप बैठे हुए हैं,
कहाई रीछ पति सुन हनुमाना, और का चुप साधी रहु बलवाना। तुम तो बड़े शक्तिशाली थे, तुम काहे चुपचाप बैठे हुए हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कह रहे हैं कि तुम्हारे पास तो बल बुद्धि विद्या की निधि है, निधि। बल विवेक और बुद्धि की निधि है तुम्हारे पास, और तुम तो पवन के पुत्र हो। तुम तो पवन के पुत्र हो, तुम तो बल बुद्धि विद्या के घर हो। इतनी बड़ाई हनुमान जी के करी, अभी तक हनुमान जी कुछ नहीं बोले। अंत में जामवंत ने जो कहा कि राम काज लगी तो तारा, और सुनता ही भयो पर्वताकारा। जैसे ही हमारे जामवंत ने कहा, देखिए भक्त जो होता है वो अपने गुणों को सुन करके कभी प्रसन्न नहीं होता। इस कथा का मतलब, इस चौपाई का मतलब ये है कि बड़ाई बहुत करी, तुम पवन के पुत्र हो, तुम्हारे पास बल बुद्धि विद्या रूपी निधि है, तुम काहे चुप्पे बैठे हो, तुम तो बड़े शक्तिशाली थे। सब कुछ कहा जामवंत ने, परंतु हनुमान जी कुछ नहीं बोलते। भक्तों को अपना गुण सुनना पसंद नहीं है। आप हमारी बड़ाई करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु यदि आप राम की बड़ाई कर दोगे या राम का गुणगान करने के लिए हमको कह दोगे, अरे तब तो फिर मत पूछो, तब तो समझ लो तुम्हारे हृदय में ही बस जाओगे। कोई हमसे राम कथा की चर्चा करे, कोई राम कथा को प्रेम पूर्वक सुने, वही हमको बहुत प्रिय है। क्योंकि राम कथा धर्म है, राम कथा प्रेम है, राम कथा ज्ञान है, राम कथा भक्ति है। राम कथा से हमको कल्याण, हमारा कल्याण होता है। राम कथा से हमको संसार में जीने की कला मिलती है सज्जनों। तो राम कथा ही सर्वस्व है। तो जो राम कथा सुनता है वो हमें बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, क्योंकि वो अपना कल्याण कर रहा है। और हमें वही प्रिय है जो अपना कल्याण करे, और जो अपना नुकसान करे, जो मानव जीवन पा करके भगवत भजन ना करे, तो वो फिर कैसे प्रिय होगा सज्जनों, आप ही बताओ। भक्त तो यही चाहता है कि सारे समाज का कल्याण हो जाए, और जो अपना कल्याण नहीं करना चाहता, जो प्रवचन का मजाक उड़ाना चाहता है, जो भगवान की कथा का मजाक उड़ाना चाहता है, तो वो तो धर्म विरोधी है। वो हमारा नुकसान नहीं कर सकता, परंतु वो अपना नुकसान अवश्य कर रहा है सज्जनों। तो जामवंत ने कहा कि राम काज लगी तो तारा, और सुनता ही भयो पर्वताकारा। जैसे ही जामवंत ने कहा कि राम काज लगी तो तारा, अरे तुम्हारा तो अवतार ही राम के काज के लिए हुआ है। तो सुनते ही सज्जनों हमारे हनुमान जी पर्वत के आकार के हो जाते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं सज्जनों। अब तो हनुमान जी कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे जामवंत जी कहते कि तुम केवल इतना ही करो कि सीता की सुध लेकर के आओ, सीता से मिल करके आओ, बस इतना करो तात तुम जाइए, इतना तुम करो बस। तो इस प्रकार से अब हमारे हनुमान जी जो है चलते हैं कहाँ के लिए कि जिमि अमोघ रघुपति करबाना, और यही भांति चला हनुमाना। सज्जनों ये जो सुंदर कांड है ये वास्तव में सुंदर कांड है। यहाँ पर भक्ति ज्ञान वैराग्य आपको बड़े सहज, वैसे तो सभी कथा से मिल सकता है, परंतु उसमें सुंदर कांड जो है वो सुंदर कांड है। सुंदर कांड साधकों के लिए है। जब जीव भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है, सीता की खोज का अर्थ है भक्ति की खोज। सीता की खोज का मतलब है, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि काम क्रोध मद लोभ अहंकार के चंगुल में समस्त आत्माएं फंसी हुई हैं, जकड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर हनुमान जी सीता की खोज के लिए जा रहे हैं, भक्ति की खोज में जा रहे हैं। प्रत्येक जीव जब भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है या भक्ति की खोज करता है, तो चूंकि ये जो संसार है संपूर्ण संसार ही लंका नगरी है, और हमारे इर्द गिर्द मोह रूपी समंदर है। हमें मोह रूपी समंदर को पार करना है, और जब हमें मोह रूपी समंदर को पार करना है तो उसमें क्या क्या बाधाएं आएंगी।
उसमें क्या क्या बाधाएं आएंगी, उस पर सुंदरकांड आधारित है। हनुमान जी के पास क्या है? राम नाम की मुंदरी। जिस जीव के पास गुरु के द्वारा मिला हुआ नाम मंत्र होगा, ज्ञान मंत्र होगा, वही भक्ति की खोज कर सकेगा। भक्ति की खोज वही कर सकेगा। तो प्रभु श्री रामचंद्र ने क्या किया हुआ है? हनुमान जी को राम नाम की मुंदरी दे रखी है। अब हमारे हनुमान जी चलते हैं तो किस प्रकार चलते हैं कि जिमि अमोघ रघुपति करबाना, और यही भांति चला हनुमाना। इसी प्रकार से हमारे हनुमान जी चलते हैं सज्जनों। अब जब समुद्र के किनारे होते हैं तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, एक सुंदर पर्वत है, उस पर दौड़ करके हनुमान जी चढ़ते हैं। समुद्र के किनारे कैसा पर्वत है? वो पर्वत क्या है? उसमें हमें अपनी शक्ति को आजमाना है। वो भी मोह रूपी पर्वत ही है। जो समुद्र के किनारे है, समुद्र भी मोह रूपी है और वो पर्वत भी मोह रूपी ही है। तो उस पर हमारे हनुमान जी चढ़ जाते हैं, दौड़ करके चढ़ते हैं और बार बार अपने आप को संभालते हैं। कैसे संभालते हैं कि बार बार रघुबीर संभाली। उस पर्वत पर चढ़ करके अपनी शक्ति को तौलते हैं, बार बार रघुबीर संभाली, और अपने हृदय में भगवान को संभाल रहे हैं हनुमान जी। और संभाल रहे हैं तो तरके उतर लिया हनुमान जी ने। जब उस पर से चले हैं तो वह तुरंत चले उसगा पाताल तुरंता। वो जो मोह रूपी पर्वत था वो पाताल में चला गया। तब हनुमान जी को पता लग गया, तड़ लिया हनुमान जी ने कि तरके पवन तने बल भारी। माने भीतर भगवान है और हमारे पास शक्ति प्रचुर मात्रा में है। देखिए अब यहाँ से हनुमान जी चले, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, और ये ही भांति चला हनुमाना। अब यहाँ से जब चलते हैं भक्ति की खोज में तो बीच में है मोह रूपी समंदर। यहाँ कौन मिल रहा है कि जात पवन सुत देवन देखा। हनुमान जी को जाते हुए देखा देवताओं ने, तो विचार किया कि इनकी परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेजा। जात पवन देखिए, जब जीव भक्ति के लिए चलता है तो देवता लोग परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा में हमको पास होना है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कौन बल बुद्धि विशेखा। विशेष रूप से इनकी बल और बुद्धि को देखने के लिए किसको भेजा? सर्पों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा नाम अहिन कई माता, सर्पों की माता। पठै न्याय कही ते ही बाता, वो आ जाती हैं। अब क्या कह रही हैं कि आज सुरन मोहि दीन आहारा। आज देवताओं ने मुझको भोजन दिया है। सुनत बचन कहा पवन कुमारा। हनुमान जी क्या कहते हैं कि राम काज कर फिर मैं आऊँ, मैं भगवान का काज करके आ जाऊँ। तो सज्जनों, इसके पहले एक कार्य और हुआ था कि जब हनुमान जी चले थे तो मैनाक पर्वत समुद्र में छुपा हुआ था। मैनाक पर्वत, तो समुद्र ने कहा मैनाक पर्वत से कि तय मैनाक, क्योंकि हनुमान जी जा रहे हैं सीता जी की खोज में, तो उनको विश्राम देने के लिए कहा कि तय मैनाक होय श्रमहारी। हे मैनाक पर्वत, तुम इनको जो है थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए कहो, ताकि जो है ये इनका श्रम दूर हो सके। तो इस तरीके से मैनाक पर्वत ऊपर आ जाते हैं। हनुमान ने क्या किया? देखिए, जब आप भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो आपको सुख भी मिलेगा, आपको दुख भी मिलेगा। आप ना सुख की ओर देखें और ना आप दुख की ओर देखें। तो हनुमान उस पर विश्राम नहीं किए, जबकि विश्राम के लिए समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि तय मैनाक होय श्रमहारी। तो हनुमान जी ने क्या किया था कि हनुमान ते ही परसा कर पुण्य कीन प्रणाम। छुआ और प्रणाम किया। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य कीन प्रणाम, और राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम काज आपको करना है, भक्ति की खोज आपको करनी है। तो जब भक्ति की खोज कर लेंगे तभी तो राम का काज करेंगे। यही राम का काज है। जो भक्ति की खोज करता है वो राम का काज ही करता है। तो कह रहे कि राम काज कीने बिन, यानी आपको विश्राम नहीं करना है, आपको भगवत भजन करना है और आपको शरीर से संसार की सेवा करनी है। क्योंकि संसार की जो सेवा है वो भगवान की ही सेवा है। इस सेवा को करते हुए हमें भक्ति की खोज करनी है। और जब भक्ति हमको मिल जाएगी तब हम आनंद स्वरूप हो जाएंगे। सज्जनों, तो हनुमान जी ने छुआ
अब आगे बढ़े। अब आगे सुरसा मिलती है। तो हनुमान जी सुरसा से क्या कहते हैं कि राम काज कर फिर मैं आवऊं, सीता कह सुधि प्रभु ही सुनो। तब तो बदन पैठियों आई, सत्य कहो मैं सत्य कह रहा हूँ हे माता, मुझको जाने दो। परंतु नहीं, सुरसा को तो परीक्षा लेनी है। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दोन कप रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपने बदन को बढ़ाती है, वैसे जब बहुत बड़ा करती है कि सत जोजन ते ही आनंद कीना, तो अति लघु रूप पवन सुत लीना। तो हनुमान जी बिल्कुल छोटे हो गए। तो बदन पैठ पुन बाहर आवा, और मांगा विदा ताहि सिरनावा। तो यहाँ सज्जनों, हमारे जो है हनुमान जी अब परीक्षा में पास हो गए हैं। बदन पैठ पुन बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिरनावा। अब कह रही सुरसा कि मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, और आशीष दे गई सो, हरख चलेऊ हनुमान। सज्जनों, इस प्रकार से सुरसा ने इनको आशीर्वाद दिया है। परीक्षा में हनुमान जी पास हो गए हैं सज्जनों, और हमें भी ये परीक्षा पास करनी है, भगवत भजन करके, राम कथा का चिंतन करके और राम का चिंतन करके। क्योंकि बार बार रघुवीर, हमें अपने हृदय में बार बार भगवान को ही संभालना है, जीवन भर यह कार्य करना है। तो अब इस कथा को यहीं विश्राम देंगे सज्जनों, आगे की कथा हम आपको कल के वीडियो में सुनाएंगे। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सामरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।